नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल ने जो जीता है TX2 अवार्ड उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को ये अवार्ड क्यों मिला है और इसके अलावा TX2 अवार्ड किस तरह से वर्क करता है, इसको शुरू करने के पीछे रीज़न क्या थे, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, TX2 अवार्ड एक प्रकार से देखा जाए तो इसका अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं पे अगर बात करें नेपाल, भारत, भूटान आदि देशों को मिलाकर 13 देश शामिल हैं जिसमें TX2 की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वन्य जीव कोष में बढ़ोतरी लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें ग्लोबल टाइम्स इनिशिएटिव ग्लोबल फोरम की, तो वो भी यहाँ पे इसके अंदर मदद कर रहे हैं। टाइगर्स को बचाने के लिए एक अन्य अवार्ड भी TCM भी रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग भी हम इसके तहत काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेपाल ने ये अवार्ड कैसे जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल पहले से ही यहाँ पे जानवरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, लेकिन बीच के दिनों में जंगलों की कटाई ज़्यादा होने के कारण, दूसरा बड़ा रीज़न यहाँ पे शिकार के कारण या फिर बाघों की तस्करी के कारण बाघों की संख्या कम होने लगी थी, जिसमें यहाँ पे प्राकृतिक चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और इसी को देखते हुए कुछ एक यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाए गए, कुछ एक अनुमूलन खोले गए, जिसके तहत यहाँ पे बाघों की और इसके साथ साथ कई अन्य जीवों की जो कि लुप्त होने वाली के कगार पर थी प्रजाति, उनको बचाना था। और इसी के तहत यहाँ पे जो नेपाल है वहाँ पे भी ये वन्य जीव संरक्षण अभियान शुरू किए गए। यहाँ पे बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान में ये कुछ कारनामा करके दिखाया है, जिसे आज TX2 यहाँ पे पुरस्कार जीतने को मिला है। उन्होंने 2018 में जारी नवीनतम बाघ जनगणना रिपोर्ट ने देश में बड़ी बिल्लियों की संख्या 200 यहाँ पे 35 बताई गई थी और 2009 में जब दर्ज किया गया था इसे, तब ये कुल ही 121 थी। यानी कि नेपाल के इस यहाँ पे बाघ संरक्षण ने लगभग 2 गुने से भी ज्यादा बाघों को बचा के दिया है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी की है, जिसको हम कह सकते हैं कि नेपाल ने एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे प्रकृति के लिए किया है। वैसे हम देख सकते हैं कि कुकुर तिहार, जो कि यहाँ पे एक प्रकार से जानवरों के सम्मान और जानवरों और जो यहाँ पे मनुष्य हैं उनके प्रति रिलेशन को दर्शाता है। इसके अलावा एक दूसरे से किस प्रकार से इंटर रिलेट करके चलती हैं हमारी लाइफें, उन सभी को दिखाता है। तो नेपाल जानवरों और यहाँ पे मैन में इंटर रिलेट करने का और या फिर जानवरों के प्रति प्यार दिखाने का हमेशा से ही अग्रसर रहा है। और इसी के बदौलत आज ये इतना बड़ा अवार्ड जीतकर नेपाल ने ये साबित कर दिया है कि वो जानवरों, प्रकृति की रक्षा हमेशा से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। दोस्तों, इसके लिए एक बार जरूर यहाँ पे जय नेपाल बनता है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर नेपाल जिंदाबाद लिखकर कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।